Assalamualaikum dear students. Today is lecture number 16 of class metric subject mathematics. So in lecture number 15 we have completed chapter number 2 and I have given you assignment of chapter number 2 of exercise 2.8. I hope you have done that assignment. So now in this lecture we are going to study chapter number 3 whose name is logarithm. सो लॉगरिथम के चैप्टर की सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे. चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम लॉगरिथम है. इसके सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगरिथम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रेट मुस्लिम मैथमेटिशियन अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वाज़मी जो मैथमेटिशियन था, मुसलमान था, और इसी ने ही अलगोरिथम का इंट्रोडक्शन करवाया. Or later on in 17th century, John Napier developed the concept of the logarithm further. उसके बाद जो इंट्रोडक्शन करवाया था जॉन नेपियर ने 17th century ने, एंड प्रिपेयर टेबल, उसने टेबल भी इंट्रोड्यूस करवाई. इन दिस टेबल द बेस ई वाज यूज्ड. उसकी टेबल में जो बेस यूज था ई का था. एक्सपोनेंशियल जो ई होती है, ई इज द रेशनल नंबर whose approximate value is 2.71828 up to continue. The properties of that number E were found by the great mathematician Euler. Euler was also a mathematician who has found the properties of E, and so the first letter of his name is denoted his number, this number Euler. In 1631, Professor Henry Becks developed the table with the base of 10. Base 10 की जो टेबल थी 1631 में प्रोफेसर हेनरी बेक्स ने वो इंट्रोड्यूस करवाई. By the use of logarithm, a numerous labor of calculation is reduced and it performed with a great ease. मतलब logarithm के यूज़ के हिसाब से हमने कैलकुलेशन को रिड्यूस किया है और कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बनाया है. So this is some how introduction of logarithm chapter. So now another topic is scientific notation. First of all, scientific notation is a short way to write a very large and very small numbers. Scientific notation एक ऐसा मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है जो लार्ज किसी नंबर को या किसी स्मॉल नंबर को स्मॉल करने में या मदद देता है. And other point is that generally approximate value of given numbers are used to write them in scientific notation. Approximate value होती है given numbers की, उसको हम use करते हैं scientific notation के लिए. In problems of mathematics and others branches of science, we deal with a very small and very large number. मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं एंड अदर ब्रांच ऑफ साइंस, जैसे फिजिक्स में प्रॉब्लम्स हो गए, जैसे मास ऑफ अर्थ हो गया, जैसे डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ हो गया, तो इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके लार्ज नंबर्स होते हैं, कुछ स्मॉल नंबर्स होते हैं जिनको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एग्जाम्पल 0.001 अप टू 57. तो दिस इज अ स्मॉल नंबर. एंड अदर देयर इज एग्जाम्पल 56789300155759. This is a large number. This is a very large number. So how can we write this number as small? Number 3 is that the weight of Earth is this. अर्थ का जो वेट है वो इतना लार्ज नंबर में है, तो हम इसको स्मॉलेस्ट साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से हम इसको नंबर को काउंट कर सकते हैं, इसको स्मॉल बना सकते हैं. इसी तरह वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन का वेट वेरी स्मॉल इलेक्ट्रॉन का वेट है 0.000 अप टू कंटिन्यू 91905. For the sake of convenience, we write such numbers by using a special notation, and this इन numbers को हम
स्पेशल नोटेशन में लिखते हैं विच इज़ कॉल्ड नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। हम ये जो लार्ज नंबर होते हैं, ये जो स्मॉल नंबर होते हैं, इनको हम एक नोटेशन की बुनियाद पर रखते हैं। उस नोटेशन को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। There is example number 1. Write numbers 7530 000 in scientific notation. हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो सॉल्यूशन कर देंगे। सबसे पहले 7530 एंड 000। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हर पॉइंट अदद के बाद में एक पॉइंट होती है। यहाँ पे पॉइंट का नंबर है, कोई भी पॉइंट के बाद नंबर है। अब इस पॉइंट को हमने लेफ्ट हैंड की तरफ लेके जाना है। 7 के बाद पॉइंट लेनी है। तो अगर कोई पॉजिटिव नंबर होता है, जैसे 0 पॉइंट नेगेटिव नंबर है, सफ़ा स्मॉल नंबर हो, उसको हमने उसकी लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ना है। इसी तरह अगर राइट हैंड साइड है या नंबर लार्ज है, तो हम उसका जो पॉइंट है उसको हमने लेफ्ट हैंड की तरफ पीछे बढ़ाना है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे नंबर, दिस नंबर इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड लार्ज नंबर, दैट्स वाई हमने पॉइंट को पिछली तरफ बढ़ाया है। तो 7.53 हमने जितनी अदद इसके बाद में पॉइंट रखी है उतना पावर देना है। जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 अदद हैं, तो 7.53 अप टू 10 पावर 6, क्योंकि हमने 6 अदद पीछे गए हैं, इस वजह से हमने 10 पावर 6। या देयर इज एन अदर मेथड फॉर दिस 75300। हमने इसको क्या किया, सबसे पहले हमने ज़ीरोज़ को अलहदा किया है। तो 753 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1000 अप टू कंटिन्यू। सो दिस इज़ अ नंबर एंड अब मैंने एक पॉइंट दी है, यहाँ पे पॉइंट थी, इसको एक अदद बढ़ाया है, तो 10 इसको अलहदा किया। इसी तरह अब पॉइंट एक और आगे बढ़ाइए, तो इसी तरह 10 एक और दिया, यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ थे, 10 पावर 4 रखा। और इसी तरह 7.3 थी, यहाँ पे 10 हो गया एक और 10। अब बेस सेम है, पावर्स इनके ऐड होते हैं, 1 + 1 1 + 4, तो 10 पावर 6। हम इसको इस तरह भी रख सकते हैं। दिस इज नाइस मेथड टू शो द साइंटिफिक नोटेशन। अगर लेफ्ट हैंड की तरफ जाना है तो पीछे जाना है, तो पॉजिटिव में रखना है। अगर आगे जाना है, स्मॉल नंबर है, उसको लार्ज नंबर तक बढ़ाना है, तो माइनस में रखना है। इसी तरह देयर इज अनदर एग्जांपल, राइट 0.000 अप टू कंटिन्यू। यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर है, साइंटिफिक नोटेशन में हमने रखना है। हियर इज द मूवमेंट ऑफ डेसिमल पॉइंट इन टर्म ऑफ लेफ्ट टू राइट, सो एक्सपाउंड ऑफ 10 इज टेकन एज नेगेटिव। अब क्या करेंगे, यहाँ से स्मॉल नंबर है, इस पॉइंट को आगे तक ले जाएंगे तो नेगेटिव आएगा पावर। अगर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ बढ़ेंगे, पावर नेगेटिव आएगा। अगर राइट हैंड की साइड लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ेंगे तो पावर पॉजिटिव आएगा। तो 9.53 अप टू जितने नंबर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर सामने पॉइंट के बाद जो है पार किए, इस वजह से -7 आ गया। इसी तरह इसका दूसरा मेथड, पावर पॉइंट इसको हटाते हैं तो पावर जो होता है नीचे उसके ज़ीरोज़ बढ़ते हैं, तो 953 अपॉन 10 पावर 9। इसी तरह 9.5 अब मैं इसके पॉइंट जो है 3 के बाद इसकी आगे की है, तो 95.3 मल्टीप्लाई 10। इसी तरह पॉइंट एक और आगे करेंगे तो 10 × 10 पावर 2 -9 प्लस का -9, तो ऊपर जाएगा तो +9। 9.53 अप टू 10 1 + 1 -9, तो 9.53 मल्टीप्लाई 10 पावर -7। एक और एग्जांपल है, राइट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन साइंटिफिक नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी स्मॉल। सो साइंटिफिक नोटेशन में हमने यहाँ पे पॉइंट को आगे करना है इतने अदद, 27 अदद पॉइंट लेफ्ट हैंड की तरफ राइट हैंड की तरफ बढ़ा है, इस वजह से 9.11 × 10 पावर -28 रखा है। इसी तरह द डिस्टेंस ऑफ अर्थ सन टू अर्थ इज दिस इन किलोमीटर्स, राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने साइंटिफिक नोटेशन में इसी तरह 15 मल्टीप्लाई 10 15 मल्टीप्लाई दिस नंबर एंड 1.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 1 मल्टीप्लाई 10 पावर 7, तो हमने पावर को ऐड किया है 1.5 मल्टीप्लाई 10 पावर × 10 पावर 8। सो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सन टू द अर्थ इन साइंटिफिक नोटेशन। Another, the right following ordinary form
हमने जो नंबर्स लिखे नए साइंटिफिक नोटेशन में लिखे, अब इनको ऑर्डिनरी फॉर्म लिखना है। तो 5.37 इंटू पावर 10, अब इनको पावर 8 है, तो इसके मतलब पॉजिटिव जो ज़ीरोज़ हैं वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ाने हैं। इसी तरह अगर नेगेटिव होता तो हमने यहाँ पे 6.75 अप टू 10 पावर 9। तो देयर इज़ अ लास्ट एग्जांपल 6.75 अप टू 10 पावर -9। -9 का मकसद पिछली तरफ ज़ीरोज़ को लेफ्ट हैंड की साइड बढ़ाना है। जिस तरह पॉइंट के आगे बढ़ते जाए थे तो इसी तरह -9 होता तो ज़ीरो पिछली तरफ बढ़ाते जाते, तो इसी तरह 0.00 अप टू 675। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दैट एग्जांपल। Another way is this. So dear students, I hope you understand this lecture. Your assignment of this lecture is exercise 3.1. You have to solve this. Thank you, dear students.